नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर चींटियां लग रही हैं, कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, लाही लग रही है, मीलीबग लग रही है, या आपका पौधा विकास नहीं करता है, कलियां खिलने से पहले गिर जाती हैं, फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है, पत्तियों का साइज छोटा है? क्या आपके पौधे की पत्तियां सिकुड़ती हैं क्या? पत्तियां जल जाती हैं? पत्तियां असमय पीली हो जाती हैं? क्या आपका पौधा अचानक से सूख जाता है? क्या आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं, 1-2 बार फूल देता है, फूल देना भी बंद कर देता है, ग्रोथ भी गँवा बैठता है, एकदम से बेकार हो जाता है, कभी-कभी सूख भी जाता है। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी पौधे में करते हैं तो 100% आपके सभी पौधे ग्रोथ करेंगे, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी आएँगे दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग आप इंडोर में, फूल वाले में, फल वाले, सब्जी वाले सभी पौधे में आप कर सकते हैं और देखिएगा कि आपका सभी पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा दोस्तों, ठीक है? एक चीज़ और बता दें कि अगर आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई है, यानी कि ताकत उसकी समाप्त हो गई है, तो इस खाद का प्रयोग करने से उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाएगी। अगर मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह है, तो वो भी समाप्त हो जाएँगे। अगर आपके पौधे की ब्रांच मोटी नहीं हो रही है, पौधे की जो पत्तियाँ एकदम लाइट कलर की हो जाती हैं, लगता है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, यानी कि समझ लीजिए कि वह आपका पौधा बहुत ही बुरी कंडीशन में है। तो यह जो खाद है उसको बुरी कंडीशन से निकालने में मदद करेगा। तो यह खाद का नाम है फिटकरी। तो आज मैं फिटकरी का आपको सही तरीके से उपयोग करना बताऊँगी आपके गार्डन के सभी पौधों में, ठीक है? तो इसके साथ और भी मैं खाद लेकर आई हूँ और इन सब के साथ मिलाकर मतलब फिटकरी के साथ सारे खाद को मिलाकर और बताऊँगी कि कैसे बनाना है और डालना कैसे है, ठीक है? तो चलिए उससे पहले हम कुछ ज़रूरी केयर टिप्स की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों। क्योंकि आप खाद दे देंगे उससे तो ग्रोथ नहीं ना होगी और भी कुछ पौधे की ज़रूरी आवश्यकता होती है जिसे अगर पूरा करते हुए इस खाद को अप्लाई करते हैं या बनाते हैं, तब जाके आपका पौधा ग्रोथ करता है, ठीक है? तो बता दें कि पौधे की ग्रोथ में अहम भूमिका धूप की होती है, ठीक है? अगर मान लीजिए धूप वाले पौधे अगर आप इंडोर में रख देंगे या 1 घंटे की सनलाइट में रख देंगे, तो पौधे पर पत्तियाँ बहुत मिलेंगी, कलियाँ अगर भूले-भटके आ भी जाती हैं, तो वो भी गिर जाती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ही शिफ्ट करेंगे, तो अच्छी ग्रोथ होती है और उसमें कोई भी आप खाद डालते हैं, तो खाद वह सूट करता है। चाहे वो आप फल वाले हो, फूल वाले हो, सब्जी वाले हो, उन्हें आप कम से कम 8 घंटे की धूप आप ज़रूर दिखाइए, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम है कि चाहे वह फल वाला हो, फूल वाला हो, कोई भी पौधा हो, कम से कम महीने में 2 बार उसमें खाद डालिए। क्योंकि आप गमले में पौधा लगाए रहते हैं, तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है, तो उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए महीने में अगर 2 बार आप खाद डालते हैं, तो उस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है? और कंटिन्यू पौधा फूल देता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि कभी भी आप अपने पौधे को पानी की कमी भी नहीं होने दीजिएगा और ओवर वाटरिंग भी नहीं करिएगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपके यहाँ ठंडियाँ पड़ रही हैं, तो आप 1 दिन गैप करके पानी दीजिएगा। भीषण गर्मियाँ पड़ती हैं, तो आप पौधे को कम से कम सुबह और शाम 2 बार पानी देंगे, तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। लेकिन जो ठंडी इलाके वाले में हैं, उन्हें 1 दिन गैप करके पानी देंगे तब उनका पौधा ग्रोथ करेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए पानी की कमी होती है, उससे भी पौधे की पत्तियाँ पीली होती हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधा अचानक से सूख जाता है और पानी की अधिकता होती है, उससे भी पौधे अचानक से खराब हो जाते हैं क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो सड़ने लगती हैं, फंगस वगैरह उत्पन्न होने लगता है, उसी में आप खाद डाल देते हैं तो पौधे पर प्रेशर पड़ता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है तब जाके आप पौधे को अच्छे से फूल खिला पाएँगे, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि अगर चाहते हैं कि आपका पौधा स्वस्थ रहे तो एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि पौधे के ऊपर कभी भी देखिए चींटियाँ लग जाएँ, कीड़े-मकोड़े लग जाएँ या लाही लग जाए तो उसका समय रहते ट्रीटमेंट करिए यानी कि इलाज करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जब लाही वगैरह लगती हैं कलियों पर तो कलियाँ टूट के गिर जाती हैं, कभी खिल नहीं पाती हैं, कभी आप गौर करिएगा इस बात को। ये सब चीज़ें हर पौधे पर लागू करती हैं, ठीक है? और लाही लगती है जिस ब्रांच पर
आप नोटिस करिएगा कि वह खड़ा पौधा ही सूख जाता है। लाही हो गया, मीलीबग हो गया, और मीलीबग बताएँ? व्हाइट कलर का होता है, जिस पौधे पर लग जाता है खड़ा पौधा सूख जाता है। लाही कलियों पर ज़्यादातर लगता है तो कलियाँ टूट के गिर जाती हैं। एक कैटरपिलर आते हैं तो वो पत्तियों को खाना शुरू करते हैं, कलियों को खाना शुरू करते हैं, तो वो भी सही से नहीं खिल पाता है। चींटियाँ लगती हैं तो जड़ों तक घुस जाती हैं, तो चींटियाँ भी पौधे के लिए घातक होती हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके पौधे पर कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ कुछ भी ना लगें और आपका पौधा स्वस्थ रहे, उसके लिए आप कर सकते हैं कि महीने में कम से कम 1 बार नमक के छिड़काव किया करिए, नमक के पानी का। तो आधा चम्मच नमक लेकर 2 लीटर पानी में घोल के सभी पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। अभी मैं आपको छिड़काव करके भी दिखाऊँगी ऐसे, ठीक है? और शैम्पू का छिड़काव महीने में कम से कम 2 बार करेंगे और नमक का, तो ना आपके पौधे पर कीड़े-मकोड़े लगेंगे, ना चींटियाँ लगेंगी, जिससे आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और फूलों और कलियों से भरा रहेगा, ठीक है? इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और साल में 1 बार आप अपने पौधे की कटाई-छँटाई कर दीजिएगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका पौधा घना होगा, बुशी होगा, ढेरों फूल देगा दोस्तों। तो यह सब चीज़ें हर पौधे पर लागू करती हैं। तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं बिना देर किए, उसके बाद कीड़े-मकोड़ों को भी भगाना बताएँगे, ठीक है? तो खाद डालने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कोशिश करके पौधे के ऊपर जो भी पीली पत्तियाँ हों, उसको हटा दीजिएगा। अगर ना संभव हो तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन जहाँ तक आपसे हो सकता है आप हटा देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और 1 दिन पहले कोशिश करके मिट्टी को थोड़ा-सा ड्राई कर दीजिएगा, यानी कि सुखा दीजिएगा, ताकि उसमें आप कोई भी खाद डालेंगे तो वह पौधे को प्रॉपर तरीके से सूट करता है। क्योंकि गीली मिट्टी में अगर हम खाद डालते हैं तो कभी-कभी ये होता है कि पौधे को सूट करने के बजाय वह नुकसान पहुँचा देता है, ठीक है? तो जहाँ तक से हो सकता है आप मिट्टी सुखा के डालेंगे तो पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा और हमेशा हरा-भरा रहेगा। देख ही लीजिए मेरा पौधा कितना स्वस्थ है, कितना पौधा ग्रीन है। उसके बाद मैं ये चाय पत्ती ली हूँ दोस्तों, तो चाय पत्ती में बता दें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, खनिज, पोटाश, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज पाया जाता है, जिसका प्रयोग करते हैं तो आपका पौधा बहुत ही हेल्दी रहेगा। तो ये मैं चाय पत्ती ली हूँ दोस्तों, कम से कम 6 गमलों के लिए। अगर आपको 1 गमले में डालना है तो 1 चम्मच आप डाल दीजिएगा, लेकिन मैं 6 गमलों के लिए थोड़ा ही डाल रही हूँ, इसलिए कि मैं आए दिन कोई ना कोई खाद डालती रहती हूँ। इसका प्रयोग करने से पौधा हरा-भरा होता है, हमेशा फूलों से लदा रहता है, फूलों का कलर सही रहता है, पत्तियों का कलर सही रहता है, पौधे की टहनियाँ मोटी होती हैं, पौधा स्वस्थ होता है, ठीक है? उसके बाद मैंने ये चूना लिया है। चूना समझ लीजिए कि पौधों के लिए बहुत ही इस समय अच्छा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जाके दुकान पर से खरीद सकते हैं। ये भुजा हुआ चूना है। मतलब जो तम्बाकू के साथ लोग खाते हैं, ऐसे तो खाना नहीं चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो उस चूने का प्रयोग अगर आप अपने पौधे की मिट्टी में करते हैं तो बहुत फ़ायदा करेगा। तो चूना आपने देखा ही 8 गमलों के लिए मैं इतना ली हूँ। तो ये भी मैं बता दूँ कि मैं कम ही प्रयोग कर रही हूँ। अगर आप 1 गमले में डालना है तो 1 चम्मच का छठा हिस्सा या 8वाँ हिस्सा आप 1 गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। ठीक है? उसके बाद मैं ये फिटकरी ली हूँ, तो फिटकरी को मैं कुछ देर तक इसी में छोड़ दूँगी, मतलब इसी में गले, उसके बाद आगे की हम क्रिया करते हैं, चलिए खाद डालने से पहले। तो फिटकरी डालने से ये होता है कि मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे पौधे की जड़ें बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हैं, मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह रहता है तो उनका भी विनाश हो जाता है। तो फिटकरी और चूना फंगिसाइड का भी काम करता है और पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। जिस पौधे की पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं, उसमें अगर आप फिटकरी डाल दे रहे हैं, तो फिटकरी डालने का मान लीजिए आपको 10 इंच के गमले में डालना है, तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा आप एक गमले में फिटकरी डाल सकते हैं, ठीक है? अगर पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं, तो समझ लीजिए कि उनके जड़ों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, वह पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो उस हालत में आप ज़रूर 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा पानी में घोल के डाल दीजिए या आप मिट्टी में दबा दीजिए, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद आप सारे पौधे की मिट्टी की जहाँ तक हो सकता है खुदाई करके अगर खाद डालेंगे तो बहुत अच्छे से सूट करेगा। तो मिट्टी की खुदाई ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये तीनों खाद के साथ एक और खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग बहुत ही अच्छा होता है पौधे के लिए, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है? अगर उसका प्रयोग करते हैं
तो आपके पौधे की पत्तियों में एक गजब सी शाइनिंग रहेगी, पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा, कभी खराब नहीं होता है, कभी पौधे की पत्तियां जलती नहीं है दोस्तों। तो चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये मल्टी विटामिन्स का स्रोत है, ठीक है। इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद है, जैसे कि विटामिन सी है और पोटाश है, और भी इसमें मतलब जितने पोषक तत्व होते हैं सब कुछ इसमें मौजूद है। ये फलों के छिलके हैं, कुछ इसमें सब्जियों के छिलके हैं, सब्जी के छिलके ऐसे कम है, लेकिन इसमें फलों का छिलका बहुत ज़्यादा है। तो इसका प्रयोग करते हैं तो जो पौधे की पत्तियों की शाइनिंग नहीं रहती है तो पत्तियों में शाइनिंग आने लगती है। तो इसका प्रयोग आप आए दिन कर सकते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन करेंगे, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो चलिए हम जो फिटकरी अभी कुछ देर पहले भिगोए थे उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। निकालने के बाद तब ये पानी थोड़ा-थोड़ा करके हम सभी पौधों में अप्लाई करेंगे। और एक चीज़ और बता दें कि अगर आप चाहते हैं ये सारे खाद आपके पौधे को सूट करे तो और भी कुछ ज़रूरी केयर टिप्स है, उसको भी मैं अभी वीडियो के लास्ट में बता दूँगी। तो इस लिक्विड को आप अडेनियम में डाल दीजिएगा, आपके सामने मैं डाल रही हूँ। ये गार्लिक वाइन है, अडेनियम है, सब में मैं थोड़ी-थोड़ी मिट्टी की खुदाई कर ली थी और सब में डाल रही हूँ। वो बोगनविलिया है और कनेर का पौधा है, जो भी पौधा है ए टू जेड आप सब में डाल सकते हैं। अगर कोई आपने बीज लगाया हुआ है, वह थोड़ा-थोड़ा जम गया है, उसमें डालेंगे तो वो बीज बहुत जल्दी से ग्रोथ उसकी बढ़ जाएगी दोस्तों। तो आप डाल के देखिए। इसीलिए आज मैं आप लोग को सभी पौधों में डाल के दिखा दे रही हूँ साक्षात। और आप खुद ही देखिए ना कि मेरा पौधा कितना अच्छा है। तो मैं यही सब खाद सभी पौधों में डालती हूँ, लेकिन कुछ पौधे की आवश्यकता होती है उसको भी मैं बताती रहती हूँ ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। और देखिए दोस्तों कि मैं अभी बोली थी ना कि इंडोर के लिए भी, तो मैं इंडोर पौधे में भी डाल दे रही हूँ, आउटडोर में। और ये देखिए ये गुदावरी है, इसमें भी मैं छोड़ दे रही हूँ। तो गुदावरी में मेरी तीसरी चक्कर फूल आ रहा है दोस्तों, जब से मैंने इन सब खादों का प्रयोग किया। और ये इस साल मेरे को तीसरी चक्कर फूल मिल गया। तो आप लोग भी प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और बता दें कि चलिए हम कीड़े मकोड़े चींटियों को भगाने वाला भी उपाय आपको लगे हाथ बता के उस पर वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो चींटियों और कीड़ों मकोड़ों को भगाने का ये उपाय है। तो शैम्पू के छिड़काव से लाही और मीलीबग, लाही जो ग्रीन वाली होती हैं वो भग जाती हैं, मर जाती हैं, और जो वाइट वाली गद्देदार होती हैं वो हट जाती हैं। तो शैम्पू के छिड़काव से इन दो कीड़ों का नाश हो जाता है, और एक कैटरपिलर आता है उसका नाश हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पौधे पर और कैटरपिलर लगे हों, मीलीबग लगे हों और लाही लगे हों, तो आधा पाव शैम्पू लीजिएगा, 2 लीटर में घोल के छिड़काव कर दीजिएगा, ठीक है। अगर चींटियाँ लगी हैं तो चलिए वो भी दिखा देते हैं। तो चींटियों के लिए दोस्तों ये सेंधा नमक है जो व्रत में खाया जाता है। तो ये छोटे चम्मच से आधा चम्मच 2 लीटर पानी में मैं घोल रही हूँ, ठीक है। और घोलने के बाद सभी पौधों पे छिड़काव हो जाएगा। उससे ये फ़ायदा होगा, एक तो आपके पौधे भी स्वस्थ रहेंगे नमक के छिड़काव से, और दूसरा पौधे भी स्वस्थ रहेंगे, और पौधे के ऊपर अगर कोई चींटियाँ वगैरह लगी होंगी वो भग जाएँगी। क्योंकि कभी-कभी ये भी होता है कि चींटियाँ हद से अधिक बढ़ जाती हैं तो फल वाले पौधे पर फल नहीं बन पाता है, क्योंकि जो फूल होते हैं वो फल में कन्वर्ट होने से पहले ही सारे फल झड़ने लगते हैं, ठीक है। तो अगर नमक का छिड़काव कर देंगे तो एक भी आपके फूल झड़ेंगे नहीं, फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर कोई गंभीर समस्या से ग्रसित होगा आपका पौधा तो नमक के छिड़काव से वह समस्या ठीक हो जाएगी। आप एक बार छिड़काव करके देखिए। आप चाहें तो मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो मिट्टी में डालना हो तो वह मेरे किसी वीडियो में आप जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप सभी पौधों में छिड़काव कर दीजिएगा। तो चलिए हम ज़रूरी लास्ट केयर टिप्स आपसे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि उसका भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अगर आप कोई भी पौधा ला रहे हैं ए टू जेड, अगर आपको गमले में लगाना है तो एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कोई भी पौधा हो सबकी मिट्टी एक समान होती है, भुरभुरी मिट्टी। भुरभुरी मिट्टी में अगर आप पौधा लगाते हैं उसमें पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। लेकिन अगर आप क्ले वाली मिट्टी कहिए या चिकनी मिट्टी कहिए, उसमें अगर आप पौधा लगा देते हैं तो उसमें कभी पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं, और नहीं तो आप कोई खाद अप्लाई करते हैं जिसके वजह से आपके पौधे सूख जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
उसके लिए क्या कर सकते हैं, नॉर्मल कोई भी मिट्टी आप ले लीजिए गार्डन के 50% और 25% या 50% भी बालू मिला देते हैं, तो आपकी मिट्टी भुरभुरी तैयार हो जाती है। उसके बाद उसमें गोबर की खाद मिला दीजिए, केचुए की खाद मिला दीजिए, 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर मिला दीजिए। अगर फंगिसाइड नहीं है, तो आप एलोवेरा कूट-कूट के उसमें डाल दीजिए, ताकि फंगस वगैरह के भी चांसेज़ ना रहें। इस बात को ध्यान में रखिएगा और देखिएगा कि आपका पौधा कभी खराब नहीं होगा। अगर मिट्टी आपने अच्छी तैयार रखी है और जिस पौधे की जो आवश्यकता है उसको पूरा किया, तो आपके गार्डन से कभी पौधा जाने का नाम नहीं लेगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अगर इस समय नया पौधा ला रहे हैं, तो जो चिकनी मिट्टी लगा होगा रेड वाली, उसको हटा के अपने घर की मिट्टी दीजिएगा और देखिएगा आपका पौधा 100% ग्रो करेगा, ठीक है? और जो जिस गमले का आप चुनाव करेंगे, उसमें ड्रेनेज सिस्टम ज़रूर बने हों, यानी कि आप पानी डालें और छन के निकलने वाला भी व्यवस्था होना चाहिए, पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। ऐसा गमला लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि आपका पौधा कितने तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो आप लोग खुद ही देखे हैं कि मेरे हर वीडियो में कितने अच्छे-अच्छे फूल खिले रहते हैं और आए दिन खिलते हैं दोस्तों। तो मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।